ये सबके मैं सामने तो है। एक बात कहता हूं जी, बाबू उसका उल्लेख सैफ भाई ने भी किया, लेकिन उन पर मैं जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, वो दूसरी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। मैं सपा से कहूंगा कि जो आप कहते हो कि गलत आरोप लगाए, गलत मुकदमे कर दिए आजम खान पर, कल सवेरे से रामपुर बंद की घोषणा कर दीजिए, सड़क पर उतरिए। क्या सारे राष्ट्रीय प्रादेशिक नेतृत्व को लाइए रामपुर, जाम कर दीजिए चक्का, लोकतंत्र है, करिए। ट्विटर पर खेलोगे हैं, नहीं चलेगा। वो राजनीति के दिन चले गए ट्विटर वाले। आपके ट्विटर के चक्कर में तो आजम खान जेल में रह लिए। आप ऐसा ऐसा ट्विटर ठोक दिए कि बुढ़ापा खराब हो गया उनका। आपको लगता है बकरी पालन, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और मछली चोरी क्या बता रहे थे आप, तो उसके खिलाफ खड़े हो ना, जाके खड़े हुए नहीं। आप तो निकले ही नहीं कार से बाहर कभी। क्या अमिताभ बच्चन लड़ेंगे ऐसी उम्मीद कर रहे हो? ना जी ना। सैफ खान साहब, मसला वही, जो भी पार्टी या जो भी समूह या गठबंधन पार्टियों का ये कहे कि गलत हो रहा है, वो दो स्तर पर लड़े। एक न्यायिक लड़ाई लड़े, क्योंकि अल्टीमेटली राहत तो न्याय से ही मिलेगी, अदालतों से राहत मिलेगी। प्राण बाकी तो छत से कूद जाओ तो भी राहत नहीं मिलेगी, मुकदमा तब भी चलेगा। क्या मान लो छत से भी कूद जाओ तो भी मुकदमा चलेगा, तब हड्डी टूट जाएगी तो व्हीलचेयर पे जाना पड़ेगा अदालत, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और दूसरी लड़ाई राजनीतिक होती है, जो गांधी ने सिखाई थी, डू और डाई, करो या मरो। जिनकी अंतरात्मा इतनी पवित्र है, जिन दल विपक्षी दलों की, वो मानते हमारे नेता ने कुछ नहीं किया, ये तो बाजरे की रोटी पानी में भिगो खाता है बस, केवल इतना पवित्र जीवन है। उनके कार्यकर्ता सड़क पर क्यों नहीं उतरते? क्या नेता की पवित्रता की सौगंध हाथ में ले, गंगा जल और तुलसी का पत्ता और हाहाकार मचा दे? नहीं, कोई निकलता नहीं। वो कहते ठीक है ठंडे में जेल जाने दो, कोई समस्या नहीं, अच्छे अच्छे हुआ है जेल। हमको भी लगता था कि आजम खान जेल जाएंगे तो रामपुर में हाहाकार मच जाएगा। क्या वहां किसी टेलर तक ने अपनी दुकान बंद नहीं की, ना कांग्रेस निकली ना सपा निकली। खान साहब देखिए, ये सपा का इंटरनल मैटर है कि वो किसी अपने प्रतिनिधि को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कितनी नहीं, ये तो साफ साफ सी बात है। मगर जहां आज की बात हुई कि पे रेड पड़ी, तो बहुत सारे मौजूदा एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख चुका हूं। बहुत सारे मौजूदा एग्जांपल्स हैं जिन पे रेड डलने वाली थी, वो भाजपा ज्वाइन कर लेते तो वो मुक्त हो जाते। और यही नहीं, मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि फेवरिज्म यानी ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप ये देखें तो उनके डायरेक्टर्स हैं सीआईडी के या ईडी के जो है, उनके लिए आप बाकायदा जो है ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, क्योंकि मिश्रा जी रिटायर होने वाले थे। तो कहीं ना कहीं तभी मैंने आपको ये बताया है कि 95% सिर्फ विपक्ष मिलता है। आप सही कह रहे हैं, ये सब पे जो है छापे पड़ने चाहिए था। तो मैं ये पूछता हूँ कितने भाजपाइयों पे छापे पड़े? कितने हम इसका उत्तर देंगे। ये बार बात भी आप भी कहते हैं और सफाई भी कहते हैं, इसका भी एक इसकी भी वैक्सीन की डोज देते हैं अभी जी, ये कोरोना भी है, इसकी भी डोज अभी देते हैं जी, बिल्कुल ठीक। मगर साथ में भारतीय जनता पार्टी का अभी हमारे जो एक्सपर्ट चैनल पे बैठे हुए अमिताभ जी, वो जो आदर्श की बात कर रहे थे, मुरली मनोहर जोशी जी का कहां गए आदर्श? उनकी सीट जो है मोदी जी को दे दी गई, उनको पूछा नहीं गया। अच्छा, ये सपा का इंटरनल मैटर है और मुरली मनोहर कहां से लड़ेंगे ये आपका मैटर है। अभी बता रहे सपा और आजम खान का मैटर इंटरनल है, उसमें हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मुरली मनोहर कहां से लड़ेंगे इसमें हम बोलेंगे। ऐसा नहीं करो महाराज, एक नियम रखो। नहीं तो हाँ, एक नियम रखो। अमिताभ जी अभी प्रवचन सुना रहे थे अपना जो है। ठीक है सैफ खान साहब, अभी रुकना होगा, अभी रुक जाइए। ठीक, एक बात मैं कह दूं, मेरे ख्याल से उससे अशोक भाई को भी आगे के लिए हमेशा के लिए एक नया तर्क मिल जाएगा और मेरे भाई सैफ खान साहब को भी मिल जाएगा, और फसाद शानू और बाकी लोगों को भी एक नई दृष्टि मिलेगी।
क्योंकि ये अभी नहीं, ये 24 तक चलेगा सिलसिला, हर डिबेट में उसका परमानेंट तावीज दिए देता हूं भाई। शानू आप भी सुन लो, बार बार कहा जाता है कि रामलाल को पकड़ा तो श्यामलाल को क्यों नहीं पकड़ा, श्यामलाल को पकड़ो, दूसरा कहता मोतीलाल को भी पकड़ो, ब्ला 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 ब्ला, 100 नाम, ठीक, कौन विश्व शर्मा हो, कौन क्या क्या अडानी बडानी, सब नाम बताए आते ही हैं हर चैनल पे, ठीक। मैं एक नई बात कह देता हूं जिसमें सब सुखी हो जाएं, अगर जज्बा है तो, लेकिन पाखंडी बेनकाब हो जाएंगे ये भी तय है। ये ऐसी वैक्सीन है, इसको लगाते ही असर शुरू हो जाएगा। जिन 15 राज्यों में या कितने 11 राज्यों में या 15 जितने भी राज्यों में गैर बीजेपी एनडीए सरकार है, अशोक जी आप भी सुन लो, सैफ खान आप भी सुन लो, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही, बात तुरंत जाके टेलीफोन करो। वहां भाजपा से जुड़े और भाजपा के समर्थन से चलने वाले लोग जो इतने भी हैं देश में, वो वहां दुकान मकान टपरी जो भी काम कर रहे हैं अपना, उनके घर आज रात से छापा डालना शुरू कर दो, चिथड़ा चिथड़ा कर दो सबको, क्या मैं साथ खड़ा हूं। हिम्मत तो जुटाओ भाई, है यहां भाषण देने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान में आपने कितने छापे डाले, 5 साल से वहां गुलगुले खा रहे हो सब लोग, भाषण में ही बोलते हो केवल कि ये बेईमान वो बेईमान। दूसरा और सुन लो, भूपेश बघेल क्या कह के चुनाव लड़े थे, 2,500 करोड़ का अनाज का घोटाला कर दिया रमन सिंह ने, हम आएंगे तो इनको जेल की चक्की पिसवा देंगे। उनके घर होमगार्ड तक नहीं गए आज तक, और जहां भूपेश बघेल मिल जाते हैं कौरी और भरते कहते भाई साहब कैसे हैं, क्या रमन सिंह भी पूछो और भूपेश कैसे हो, बोले बस भाई साहब सब दुआ आपकी। क्या ये किसको बेवकूफ बना रहे हो सब लोग मिलके। बंगाल की लिस्ट हमको दे दो, ममता बनर्जी ने कितने भ्रष्टाचारी पकड़ लिए बीजेपी से जुड़े, दो ना लिस्ट यार। पंजाब में भगवंत मान ने कितनों को जेल भेज दिया, वो तो ये कह रहे थे कि अकाली भी चोर है, कांग्रेसी भी चोर है, क्या अमरिंदर भी चोर है और बादल भी चोर है, कोई जेल गया क्या। ये फर्जीवाड़ा जनता समझ गई मित्र। तमिलनाडु में एआईडीएमके के कितने लोग जेल गए स्टालिन के राज में, बताइए। एआईडीएमके चोर है ये बोलने से नहीं मानेंगे हम, उनको जेल भेजिए ना। इसीलिए आपकी बात में वजन नहीं आ रहा अशोक बाबू। क्या आप यहां ने हालैंड पोलैंड तक के नाम गिना दो, वो तो गूगल से नाम ले लो, बोलो पोलैंड में मिस्टर चेलेस्कोबी के यहां छापा डालो, हालैंड में होनोलुलु में डालो, इसका कोई मतलब नहीं। जहां आप सरकार में वहां आपने क्या किया, कुछ नहीं किया 5 साल। क्या राजस्थान में इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट ने इस बात पर लठांत में ले लिया पार्टी में कि वसुंधरा के समय में हुए भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही। क्या उसके बावजूद भी कांग्रेस कह रही है भ्रष्टाचार खिलाफ खड़े हैं, तो कहां खड़े हो जगह तो बता दो भैया। इसलिए ये फाइनल कमेंट है मित्र, ठीक। जिस दिन अपने अपने राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला दीजिएगा उस दिन हमको बताइएगा। अभी आपकी मुहिम सिर्फ इतनी है, भैया देखो ये हम मारा पीटी नहीं करो यार, देखो जांच पड़ताल मत करो, बोले हम समझा करो घर की बात है, आपसदारी में ऐसा नहीं करो। अभी सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हो आप लोग। बोले तुम्हें मेरी कसम देखो हम भी नेता तुम भी नेता, ये नहीं करो। क्या हम इसके खिलाफ हैं। सारी राज्य सरकारें भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस करें। क्यों नहीं छापा पड़ना चाहिए। फसाद शानू साहब एक बात मुझे बताइए फसाद खान साहब कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां वो भी न्याय का रास्ता पकड़े, जहां भाजपा की सरकार है वो भी न्याय का रास्ता पकड़े और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में अभियान चले, क्या दिक्कत है शानू साहब। मैं आपसे एक बात और अर्ज कर दूं, जैसे आपने कहा मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं कि ये कि आजम खान साहब को सताया जा रहा है। लोकसभा का चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारे और स्वार टांडा का चुनाव हुआ, वहां चुनाव हारे, अपना दल जीता। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, मेरा अपना बूथ मैं भारतीय जनता पार्टी जीती,
अगर ये कहा जाता है ना कि वोटों को रोका गया, तो फिर मेरे बूथ पे वोट डालने वाले क्या आसमान से आ गए थे? मुस्लिम बूथ है, मुसलमानों ने वोट डाले थे और जीता था, और आजम खान साहब का जो अपना बूथ था वो जी। बूथ हारा था। दूसरी चीज, जो इल्जामात की बात है, उनकी जो है यूनिवर्सिटी में मशीन चोरी हुई, मीडिया ने दिखाया, वो निकलती हुई मीडिया में आपने भी देखा होगा। देखिए और अब्दुल्ला आजम खान साहब के जो उनके सुपुत्र हैं आजम खान साहब के, उनके दोस्तों ने बताया, उनका किताबें जिनमें पवित्र कुरान शरीफ भी था, वो दीवारों में चुना हुआ, सबने टेलीविजन पे देखा होगा, आपने भी देखा होगा। तीसरी चीज, जुआ खेलते हुए अब्दुल्ला आजम खान साहब के सुपुत्र के जो दोस्त थे, जुआ खेलते हुए, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे सबने देखा। तो ये चीजें तो सामने से साबित हुई। अब जैसा आपने कहा, वो आपकी बात में ही सारा अर्थ है कि राजस्थान में या भूपेश साहब ने चुनाव लड़ा था रमन सिंह जी के नाम पे कि उनको पकड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, या जहां पर भी चुनाव हुआ तो क्यों नहीं कार्रवाई करती? कार्रवाई वहीं पर होती है जहां पर वो साबित होती है। अगर आजम खान साहब दूध के धुले हुए होंगे, मैंने बार बार कहा, तो साबित होगा, और आरोपी होंगे तो साबित होंगे। बस बात इतनी सी है, इसमें बहस की क्या बात है? जहां आपकी सरकार है विपक्ष की, वहां कार्रवाई क्यों नहीं करती? आपको मालूम हो जाएगा, इसलिए नहीं करती क्योंकि कार्रवाई करने को कुछ है ही नहीं, मटेरियल ही नहीं है। जब मटेरियल होगा तो ही तो कार्रवाई होगी। जी अरविंद सिंह, यही सवाल आपसे मैं करता हूं कि सारी राज्य सरकारें रूथलेसली, निष्ठुरतापूर्वक, सैफ खान अभी नहीं, निष्ठुरतापूर्वक भ्रष्टाचार के विरुद्ध, नेताओं के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो लड़ाई किस बात की देश में चल रही कि यार अब ऐसा नहीं करो, हम भी नेता तुम भी नेता, अब हमारे ऊपर छापा डालोगे, मतलब हमको भी मत पकड़ो, हम तो नहीं पकड़ेंगे जहां हम सरकार में, तुम भी मत पकड़ो। यानी एक गठबंधन बना लो कि ननकू मरे और रामलाल मरे, क्या, और रज्जाक मरे, और नेता माल खाएं। इस पार्टी की सरकार हो तो ये वाले ले उसमें, और दूसरी को तो दूसरे वाले। अरविंद जी, ऐसा क्यों चले? मुझे लगता है कि विपक्ष को, कांग्रेस सहित सारे दलों को, यदि उनके पास कोई साक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, तो कोर्ट में ले जाके देना चाहिए। अरे कोर्ट छोड़ो, अगर जहां राज्य में सरकार, वही विषय कर रहा हूं। और दूसरा, जहां ये सरकार में है वहां कार्रवाई करके दिखाएं। ये न तो कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं न कार्रवाई करते हैं, तो संदेश सीधे सीधे ये जाता है कि तथ्य है नहीं, केवल ये लोग गाल बजाते हैं। अब अमिताभ जी, मैं पूछता हूं कि आदरणीय सोनिया जी के ऊपर जब केस दर्ज हुआ हेराल घोटाले में, उस समय कौन सत्ता में था? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में थी क्या? उस समय दर्ज हुआ, और ये स्थानीय कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक गए कि इस घोटाले में केस नहीं दर्ज होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट तक ने माना कि सोनिया जी पर और राजीव जी पर घोटाले का केस चलने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और केस चलना चाहिए। तो आप क्या बात कर रहे हैं? साक्ष्य नहीं होता तो नहीं होता। और आप बताइए, यूपीए गवर्नमेंट में, यूपीए 2 में, सैफ जी जरा बताइए, हर सप्ताह एक मंत्री जेल जाने के नौबत में रहता था, क्यों? उस समय भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती थी क्या? तो जब आप कर्म करोगे तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा ना, फिर चिल्लाते क्यों? ठीक। एक मिनट जैसे आप रुकिए। अशोक यादव जी, आपको एक बात याद होगी, जब लालू प्रसाद जी जेल गए थे चारा घोटाले में, ठीक, उस वक्त जनसंघ और भाजपा सरकार में नहीं थी क्या? ये सब वनवास में थे जनसंघी, क्या आपकी ही सरकार थी? तब लालू जी जेल गए थे चारा घोटाले में, अशोक जी याद है ना? तब वो सेकुलरिज्म की लड़ाई थी क्या? ये भ्रष्टाचार का मसला था? मैं बोलूं जी, इसे आप ही से पूछा है। अमिताभ भाई, देखिए, आप जो है, फिर मैं कहूंगा बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन आप जब इस तरह के सवाल उठाते हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। जैसे आपने कहा कि 13 राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, हाँ। तो भाजपा के नेताओं के छापे क्यों नहीं पड़वाते? नहीं, जांच कराओ ना। आपने उनको भ्रष्टाचारी बताया चुनाव में, अब जांच नहीं करा रहे, यही तो मैं कह रहा हूं।